आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? देखो, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसे कहा जाता है विशेषण? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा, काला, मोटा, छोटा आदि, ये सब क्या हैं? ये विशेषण हैं। ये विशेषण के कितने भेद होते हैं हम देखते हैं, तो हम कहेंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। अब विस्तार से हम देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आकर्षक रूप, लंबा तगड़ा, लुभावनी आँखें आदि, ये क्या है? ये किसी के गुण को बताते हैं, इसलिए यहाँ पर इन शब्दों में गुणवाचक विशेषण हुआ। दूसरा आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 2 बच्चे, कुछ लोग, 20 रुपये, अर्थात यहाँ पर क्या है? इन शब्दों में संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण हैं। ये संख्यावाचक विशेषण भी देखो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखो, पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं हम? जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 100 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इस सेंटेंस में विद्यार्थियों की संख्या निश्चित है, इसलिए इसे हमने कहा निश्चितवाचक विशेषण। 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते कितने हैं? 2 हैं। निश्चित है, संख्या निश्चित है, इसलिए यहाँ पर निश्चितवाचक विशेषण हुआ। दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन ने कुछ किताबें खरीदी, अर्थात किताबें तो खरीदी हैं मोहन ने, लेकिन कोई पता नहीं है उसने 1 खरीदी, 2 खरीदी, कितनी खरीदी है? कुछ खरीदी हैं। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। कई लोग बाहर खड़े हैं। बाहर व्यक्ति तो खड़े हैं, लेकिन उनकी कोई संख्या नहीं है, कितने खड़े हुए हैं? कई लोग खड़े हैं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। तो देखो, कई लोग बाहर खड़े हैं, तो कई क्या हुआ है इसमें? इसमें विशेषण कई हो गया कि इसमें कई लोग खड़े हुए हैं, कोई संख्या नहीं है इसमें, ये अनिश्चित संख्या है, इसकी कितने भी हो सकते हैं, अर्थात अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है ये। नेक्स्ट आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखो, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा, कह सकते हैं हम नापतोल, का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो आलू, अर्थात आलू की एक नाप है, उसको किलो में नापा जाता है, तो ये हो गया 5 किलो आलू। 2 लीटर दूध, दूध को हम किलो में नहीं नापते हैं, लीटर में नापते हैं, तो ये क्या है? 2 लीटर। 2 लीटर क्या है? परिमाण। तीसरा है 7 मीटर कपड़ा, तो 7 मीटर क्या है? कपड़े को हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, तो ये क्या हो गए? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है संकेतवाचक विशेषण। देखो, संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं, अर्थात वो संज्ञा के पहले ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे
उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहेंगे यह बोतल, वह लड़का आदि क्या है, ये है संकेतवाचक। हमने किसी को संकेत किया है तो संकेत करना ही क्या हुआ, संकेतवाचक विशेषण हो गया। आप लोगों को विशेषण किसे कहते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा।